भारत का कैपिटल न्यू दिल्ली ये आज के समय दुनिया का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है। ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है हमारे देश के लिए। हमारा देश ओवरऑल ग्रो कर रहा है, राइज कर रहा है, मगर जब हमारी कैपिटल में लोग प्रॉपरली सांस तक नहीं ले पा रहे, जो एक बेसिक ह्यूमन नीड होती है, तब डेफिनेटली समय आ चुका है खुद से पूछने का एक सवाल कि क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। क्योंकि दिल्ली में इस वक्त एयर पोल्यूशन इस लेवल का है, AQI इंडेक्स आप अगर देखो तो ये 350 400 के आसपास रहता है। इट इज ऑलमोस्ट एज इफ कि एक आदमी अगर दिल्ली में रहकर बाहर घूमता है ना, तो उसके लंग्स को उतना ही डैमेज हो रहा है जितना 50 सिगरेट पीने पर होता। और ऑब्वियसली इससे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है। बताया जा रहा है कि 7 से लेकर 8 साल एक एवरेज इंसान कम जिएगा अगर वो सारी उम्र दिल्ली में रहता है और दिल्ली की जो ये पॉल्यूटेड एयर है इसे इनहेल करता है। और सबसे ज्यादा सैड बात यह है कि ये प्रॉब्लम नई नहीं है। दिस इज नॉट अ न्यू प्रॉब्लम। पिछले 10 सालों से आप सब लोगों ने कई बार सुना होगा। मे बी आप लोग जब बच्चे होंगे, जब आप स्कूल में होंगे, तब से आप लोग ये बात सुन रहे होंगे कि दिल्ली के पोल्यूशन लेवल्स स्पेशली सर्दियों में इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि इट इज वेरी हैजार्डस टू हेल्थ। मगर तब भी एज ए कंट्री, एज ए होल, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई स्टेट, कोई किसी की बात नहीं कर रहा। एज ए यूनाइटेड कंट्री हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे। जो ये एयर पोल्यूशन है इसके बहुत सारे कॉज बताए जाते हैं। कोई कहता है कि जी देखिए जो स्टबल बर्निंग है उससे थोड़ा पोल्यूशन आता है। कोई कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऐसा है कि दिल्ली में बहुत सारे ट्रक्स आते हैं उसकी वजह से पोल्यूशन होता है। कोई कहता है कि नहीं देखिए लोग कार ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उससे पोल्यूशन हो रहा है। और फिर कई एनवायरमेंटलिस्ट ये कहते हैं कि दिल्ली की एक्चुअली ज्योग्राफी ही ऐसी है कि यहाँ पर पोल्यूटेंट्स आपको मिलेंगे ही अनलेस कोई बहुत ही बड़ा स्टेप हम नहीं लेते। बट रियलिटी ये है, देखिए अनफॉर्चुनेटली मुझको बोलना पड़ेगा, हमारी कैपिटल एक एम्बैरेसमेंट बन के रह गई है आज के समय। आप अगर मुझसे पूछे, मैं प्रशांत धवन, आई वॉज बॉर्न इन दिल्ली। मुझे दिल्ली के बारे में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पर खाना और बहुत सारी सुंदर जगह हैं, रोड्स काफ़ी अच्छी हैं। बट अगर आप मुझसे पूछें, आई लव इंडिया वे मोर देन आई लव दिल्ली। और एज एन इंडियन जब मैं देखता हूँ कि हमारी कैपिटल की स्थिति ऐसी है जहाँ पर जो रिवर है, मेन रिवर, ये इतनी कंटामिनेटेड है, जहाँ पर हवा इतनी ज़्यादा दूषित है, जहाँ पर वुमेन सेफ्टी को लेकर इतने बड़े क्वेश्चन उठ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं बोलना पड़ेगा दिल्ली एक एम्बैरेसमेंट बन के रह चुकी है आज के समय। और ये इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि सोल्यूशन कुछ दिख नहीं रहा। प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय से बनी हुई है, पोल्यूशन लेवल्स कम हो नहीं रहे और अभी भी लगता नहीं है। कोई आपको अगर बोले कि आने वाले 4-5 साल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप नहीं मानोगे। क्योंकि हमारे देश में देखिए चीजें बहुत ज्यादा स्लोली आगे बढ़ती है। और इसलिए अब हम देख रहे हैं कि पहली बार बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भारत में ये डिमांड कर रहे हैं कि कैपिटल शिफ्ट करने का समय आ चुका है। और अगेन, मी बीइंग अ दिल्ली हाइट, आई लव दिल्ली और मुझे दिल्ली की बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं। मुझे भी ये बोलना पड़ेगा, परहैप्स इट इज टाइम कि हम थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन करें। क्योंकि दिल्ली को अगर हम अपना कंप्लीट कैपिटल बनाकर रखें ना, तो इससे इंडिया ग्लोबली अपनी इमेज एज ए राइजिंग पावर प्रोजेक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप खुद सोच कर देखिए, जो हमारे खुद के नागरिक हैं उनकी हेल्थ पे क्या इंपैक्ट हो रहा है, मैंने आपको बता दिया। अब इमेजिन करके देखो, कोई फॉरेनर, कोई अमेरिकन, कोई ऑस्ट्रेलियन, कोई यूरोपियन पहली बार दिल्ली में लैंड करता है, उसके माइंड में भी अगर होगा ना कि यहाँ पे बिजनेस करते हैं, इंडियन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करते हैं, पॉल्यूशन और जो हवा है और जो रिवर का यहाँ पे हाल हो रखा है, ये देखकर डेफिनेटली उसकी सोच पर बड़ा इंपैक्ट आएगा। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि वेट, चाइना की कैपिटल बेजिंग, बेजिंग ने भी अपना जो एयर पोल्यूशन लेवल है काफी कम किया है। अगर वो लोग ऐसा कर सकते हैं, व्हाई कांट वी डू इट। देखिए दोनों कंट्रीज में जो गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है बहुत अलग है। जैसे आप लोग जानते हैं, इंडिया बीइंग अ डेमोक्रेसी, यहाँ पे बहुत सारे और इश्यूज हैं जो रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। 2014 में अगर हम देखें, आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, शी जिनपिंग ने ऑन रिकॉर्ड ये एडमिट किया था कि एयर पोल्यूशन मोस्ट प्रोमिनेंट प्रॉब्लम है जो बीजिंग आज के समय फेस कर रहा है। और उसके बाद चाइना ने $270 बिलियन का एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर कई सालों में ये अपनी कैपिटल की एयर क्वालिटी इंप्रूव करेंगे। इसमें उन्होंने बहुत सारे काम किए थे। आसपास की जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर कई फैक्ट्रीज बंद कराई, उनको रिलोकेट किया। कई फैक्ट्रीज में जो पोल्यूशन रोकने वाले इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल करने को कहा। जो कार्स हैं वहां पर मेजर चेंजेस किया। आज के समय आप अगर देखो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चाइना में बहुत ह्यूमंगस स्केल पर यूज की जाती हैं। ये सब चेंजेस चाइना ने किए। $270 बिलियन खर्चे तो ये लोग यहां पर पहुंचे हैं। हमारे पास देखिए अभी तक एक्स्ट्रा $270 बिलियन नहीं है कि हम दिल्ली की एयर को कुछ रातों रात सही कर दें। और अगेन यहां पे आपको समझना होगा, $270 बिलियन के साथ भी चाइना जैसे देश को 5-6-7 साल लग गए थे अपनी एयर क्वालिटी इंप्रूव करने में अपनी कैपिटल में। आप इमेजिन करिए दिल्ली की एयर क्वालिटी कब इंप्रूव होगी। अगर हम कोई पैकेज बना भी दें तब भी कब जाके स्थिति इंप्रूव होगी। तो देखिए सिंस प्रोस्पेक्ट इसके काफी कम लग रहे हैं, कई पॉलिटिशियंस, फॉर एग्जांपल शशि थरूर, इन्होंने रिसेंटली सोशल मीडिया पर यह कहा कि अब टाइम आ चुका है कि दिल्ली के बियॉन्ड हम देखें एज द कैपिटल ऑफ इंडिया। परहैप्स अब समय आ चुका है कि हम इंडिया के किसी और लोकेशन पे देखिए और वहां पर अपना नया कैपिटल बनाएं। क्योंकि अगर देखिए, अगर बिल्कुल सांस लेने की जो हवा है ये इतनी ज्यादा दूषित है, तो जो सड़कें हैं वगैरह, लोगों का ध्यान उस पर जाएगा नहीं। लोग लिटरली जब सांस नहीं ले पा रहे, दैट विल बी द बिगेस्ट इशू। और एक बार को थरूर साहब ने बात बोल तो दी है कि देखिए बिल्कुल यहाँ पर दिल्ली में स्थिति खराब है, कहीं और हमको शिफ्ट करना चाहिए कैपिटल। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की बहुत सारी सिटीज में ही आपको AQI बहुत हाई मिलेगा। चाहे आप गुड़गांव चले जाइए, गाजियाबाद, अमृतसर, इवन आप अगर भुवनेश्वर देखिए, अजमेर, बेसिकली कहीं भी आप इंडिया में जाकर देख लीजिए, इवन वाराणसी, आपको एयर क्वालिटी पुअर ही मिलेगी। जो हमारे बड़े शहर है, ऑलमोस्ट सारे जो बड़े शहर हैं वहां
वहां पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा खराब है। इवन चंडीगढ़ जैसा जो प्लांट सिटी है वहां पर भी आपको AQI 164 मिलेगा, जो दिल्ली से एक बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं है। अगर आप एक बड़ा स्टेप लेना चाहते ही हैं कि एयर क्वालिटी के बेसिस पर आप कैपिटल शिफ्ट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये चाहेंगे कि जहां पर नया कैपिटल बने वहां पर एयर क्वालिटी बहुत अच्छी हो। हाँ, कुछ ऑप्शंस हमारे पास हैं, कुछ शहर हैं, फॉर एग्जांपल चेन्नई है, हैदराबाद है, जो पोटेंशियली हो सकता है अगर हम उस तरफ देखें तो भारत के नए कैपिटल बन सकते हैं। बट अगेन ये बोलना बहुत ही आसान है। रिसेंटली इंडोनेशिया देश के बारे में आपको पता होगा, इंडोनेशिया की कैपिटल थी जकार्ता। अब ये लोग अपनी जो कैपिटल है ये बोर्नियो आइलैंड में शिफ्ट कर रहे हैं। इसमें इंडोनेशिया को 35 से 40 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं इंडोनेशिया जैसे देश को अगर 35-40 बिलियन डॉलर लगते हैं अपना कैपिटल शिफ्ट करने में, तो हमको तो देखिए आराम से मैं मान के चल रहा हूं 70 से लेकर 80 बिलियन डॉलर्स के आसपास लग जाएंगे कैपिटल शिफ्ट करने में। ये मैं आपको एटलीस्ट बता रहा हूं, इतना खर्चा होगा ही, क्योंकि जहां भी नया कैपिटल अगर हम बनाते हैं फिर से नया पार्लियामेंट बनाना होगा, नया सुप्रीम कोर्ट बनाना होगा, वहां पे एम्बेसीज के लिए फिर से आपको जगह चाहिए, वहां पे आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज के लिए जगह चाहिए, आपको कंस्ट्रक्शन करने में बहुत टाइम लगेगा और साथ ही साथ आपको लैंड चाहिए। चेन्नई हैदराबाद में बिल्कुल कंपेयर टू दिल्ली AQI काफी अच्छा है, मगर क्या इन दोनों शहरों में इतना लैंड अवेलेबल है कि हम फिर से एक नया कैपिटल यहां पर बनाए? सो अगेन देखिए, हमें मोस्ट प्रॉब्ली अगर दिल्ली की प्रॉब्लम से निपटना है ना, तो एक बहुत ज्यादा डायनामिक सोल्यूशन की तरफ देखना होगा। दुनिया में कई देश हैं जिनके मल्टीपल कैपिटल्स होते हैं, मतलब एक ही सिटी में आपका जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव नहीं बैठते। ये काफी हद तक डाइवर्सिफाइड होते हैं। एक सिटी होगी वहां पे सुप्रीम कोर्ट होगा, एक सिटी होगी वहां पे पार्लियामेंट होगा। परहैप्स समय आ चुका है कि इंडिया धीरे धीरे इस तरफ देखना स्टार्ट करे। और अगेन ये कोई नई बात हम नहीं कर रहे होंगे। दुनिया में जैसे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे कंट्रीज हैं, जैसे कि मलेशिया के मल्टीपल कैपिटल्स हैं, नेदरलैंड्स के मल्टीपल कैपिटल हैं, एम्स्टर्डम, द हेग, दोनों कैपिटल के रूप में काम करते हैं नेदरलैंड्स के। उसके अलावा साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल हैं, श्रीलंका के 2 कैपिटल हैं, अफगानिस्तान का एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता। तो परहैप्स हमको यहाँ पे इवेंचुअली देखना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारी फॉरेन एम्बेसीज हैं उनको तो हम यहाँ पर किसी और नए शहर में शिफ्ट करें, और जो मतलब परहैप्स जो हमारी जुडिशरी है उसको भी हम शिफ्ट कर सकते हैं। पार्लियामेंट अभी अभी हमने बनाया है तो उसको शिफ्ट करना दैट वुडंट रियली मेक सेंस। और अगेन देखिए, कंप्लीटली अपना कैपिटल शिफ्ट करना ना, ये इतना ज्यादा स्लो प्रोसेस होगा। अगर हम इंडोनेशिया का एग्जांपल लें, इंडोनेशिया जैसे मैंने आपको बताया जकार्ता से अपना कैपिटल शिफ्ट कर रहा है और इनको अपना शिफ्ट कंप्लीट करने में साल 2045 लगने वाले हैं। मतलब 20-21 साल अभी और लगेंगे। इंडिया के केस में मुझे लगता नहीं है, हम लोग 2 दशक वेट करना चाहते हैं। तब तक हम सबके बाल सफेद हो रखे होंगे। तो हम लोग देखिए डेफिनेटली एक थोड़ा डायनामिक सोल्यूशन देख सकते हैं कि कुछ पार्ट जो है कैपिटल का ये हम दिल्ली से शिफ्ट करें, और धीरे धीरे दिल्ली के आसपास जो फैक्ट्रीज हैं जो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स कर रही हैं आज के समय हवा में रिलीज, इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। एक एटलीस्ट मैं कहूंगा फंड बनाना चाहिए जिससे दिल्ली का AQI एटलीस्ट 200 के आसपास तो हम लेकर आए। वो फंड ऑब्वियसली चाइना के फंड की तरह नहीं हो पाएगा, 270 बिलियन डॉलर हमारे पास नहीं है, बट एटलीस्ट मैं कहूंगा हमें 5 to 10 बिलियन डॉलर एटलीस्ट तो चाहिए होंगे, ताकि दिल्ली का एयर पोल्यूशन कुछ हद तक कंट्रोल में आए। अदरवाइज हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस की ही बात कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम अगले साल नहीं जाने वाली, 2-3-4 साल में भी नहीं जाने वाली। इस प्रॉब्लम को प्रॉपर्ली डिसअपियर होने में 7-8 साल लगेंगे। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू डिबेट एंड डिस्कस कि इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फॉर द टाइम बीइंग मैं यही कहूंगा, आई लव दिल्ली बट एज द कैपिटल ऑफ इंडिया आई डोंट रियली लाइक दिल्ली। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्या आप मानते हैं, क्या आप शशि थरूर से एग्री करते हैं, बाकी पॉलिटिशियन से एग्री करते हैं कि अब समय आ गया है कि हम दिल्ली के बियॉन्ड देखें एज ए न्यू कैपिटल? और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कौन सा शहर आपके हिसाब से बहुत ही अच्छा होगा एज द न्यू कैपिटल ऑफ इंडिया?